हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाट इज विराट कोहली सुपर पावर। जी हाँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते रहें। सबसे पहले अभी न्यू की ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी और आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये इंसान विराट कोहली अपने बैटिंग के साथ साथ अपने अग्रेशन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बचपन से हमें कहते हैं कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, अपने आप पर काबू करो। लेकिन असलियत में गुस्सा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बस एक कंडीशन है, बस एक। अगले चंद मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपके प्रॉब्लम्स की ओर देखने का, अपने इमोशंस को समझने का एक नया नजरिया मिलेगा जरूर। आज के वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको, मुझे और दुनिया के उस हर इंसान को महसूस होता है जिसके रगों में खून दौड़ रहा है, और वो है एंगर, क्रोध, गुस्सा। बात तो सही है। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? एक सिंपल मेथड है जिसे कहते हैं ACT, एक्सेप्टेंस, कंट्रोल और टाइम। वीडियो की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट लेसन से करते हैं, एक्सेप्टेंस। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, एंगर इज नेगेटिव। लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं, क्योंकि हम हर प्रकार के गुस्से को एक ही बक्से में कैद कर लेते हैं। वेयरएज गुस्सा होने के रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी। चलिए दो सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। पहली सिचुएशन में आपको मीटिंग पहुंचना है और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो। आप सिग्नल क्रॉस करने ही वाले हो जब लाइट रेड हो जाता है, आपको गुस्सा आता है। दूसरे सिचुएशन में आपको आपके ऑफिस का क्वार्टरली रिपोर्ट मिलता है जहां आपने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। इन दोनों सिचुएशंस में आपको गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन क्या ये दोनों टाइप का गुस्सा सेम टू सेम है? नहीं। तो डिफरेंस क्या है? पहले सिचुएशन में आप उन बातों पर गुस्सा हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और दूसरे सिचुएशन में आप उन बातों पर गुस्सा हैं जो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी हमारे लाइफ की डोर हमारे हाथों में होती है, हम हमारे एक्शंस और उनके आउटकम्स के ड्राइवर सीट पर होते हैं। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ पैसेंजर होते हैं। जैसे एक पैसेंजर के हाथ में गाड़ी का कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही कभी कभी आपके हाथ में सिचुएशन का कंट्रोल नहीं होता। बट समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट योर रिएक्शन टू द सिचुएशन। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि गुस्सा सबको आ सकता है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सोच सकते हैं कि गुस्सा सिर्फ उन्हीं बातों पर करना है जो हमारे कंट्रोल में है, जिनमें सुधार लाया जा सकता है, जिनसे आप बेहतर बन सकते हैं। आज कोहली दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर गुस्सा किया। आज हम कोहली को उनकी फिटनेस के लिए जानते हैं, लेकिन ये आज का सच है। बीते हुए कल का सच कुछ और था। एक समय ऐसा था जब वो काफी अनफिट बन चुके थे। रात भर पार्टी करना, मस्ती करना उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था, और इसी लाइफस्टाइल पर उन्हें एक दिन गुस्सा आया, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पर था। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्होंने खुद को एक मिरर में देखा और पूछा कि क्या एक वर्ल्ड क्लास एथलीट ऐसे दिख सकता है? ये तब का कोहली है और ये आज का। लगता है विराट कोहली ने अपनी मेहनत से एजिंग को रिवर्स करना सीख लिया। तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने गुस्से को परफॉर्मेंस में तब्दील किया। गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता अगर हम उसे सही टारगेट कर पाए तो। अक्सर हमारे गुस्से का टारगेट या तो कोई सिचुएशन होती है या कोई इंसान, लेकिन लाइफ में ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आप किस कंडीशन में जन्म लेते हैं, आप हर रोज किन लोगों से मिलते हैं, आप हर दिन क्या फेस करते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बट there is a good news. Life is not about the situation. It is about your reaction to the situation. खुशी के पलों में तो कोई भी खुश हो सकता है, अपना बेस्ट सेल्फ आगे रख सकता है, लेकिन जिंदगी के असली चैलेंजेस में ही आपका असली कैरेक्टर सामने आता है।
विराट कोहली की प्रोफेशनल लाइफ जब उड़ान भर रही थी तभी उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई। विराट कोहली के पिता ने उन्हें बचपन से सपोर्ट किया था। उन्हें उसी दिन हार्ट अटैक आया जिस दिन कोहली की इंपॉर्टेंट मैच थी। उस समय वो एक भी मैच मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक मैच मिस करना यानी खुद को प्रूव करने का एक मौका गंवाना था। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो बातें करने ही वाले थे, क्योंकि जब उनके पिता आखिरी सांसें ले रहे थे तब बेटा क्रिकेट खेल रहा था। सबसे सैड बात यह है कि इस मैच में अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से वो 98 पर आउट हो गए। लेकिन कोहली इस बात से गुस्सा नहीं हुए कि अगर आउट ही होना था तो आखिरी कुछ पल पिता के साथ बिता लेते। वो इस बात पर गुस्सा हुए कि जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो आउट हो गए। विराट उस यंग एज में भी वो चॉइस करने जितने मैच्योर थे, क्योंकि उस समय उनके पिता की हेल्थ उनके हाथों में नहीं थी। वो कुछ भी करके होनी को नहीं टाल सकते थे। लेकिन हाँ, उस पल वो उन्होंने और उनके पिता ने साथ में देखा हुआ वो सपना पूरा करने के एक स्टेप नजदीक जरूर जा सकते थे। ऐसे सिचुएशन में कोई और होता तो सोचता कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, लेकिन विराट के लिए ये मोमेंट एक चिंगारी था। वो मानते हैं कि इस मोमेंट ने उनकी लाइफ बदल दी, क्योंकि तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है, देश का नाम ऊंचा करना है। कुछ लोग होते हैं जो शिखर तक देखने की हिम्मत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शिखर पर चढ़ने का हौसला रखते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शिखर पर पहुंचकर रुकते नहीं। वो अपने काम से शिखर को और ऊंचा करते हैं, सिर्फ खुद की नहीं, शिखर की शान बढ़ाते हैं। अग्रेशन एक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसे आउटलेट की जरूरत होती है। एक ज्वालामुखी की तरह गुस्सा आपको अंदर ही अंदर जलाता रहता है। आपका गुस्सा और कुछ नहीं, बस एनर्जी। और क्या कोई भी एनर्जी अपने आप में अच्छी या बुरी हो सकती है? नहीं। अगर एक ज्वालामुखी शहरों के शहर तबाह कर सकता है तो वोल्केनिक ऐश दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी भी बना सकती है। एनर्जी सेम है लेकिन रिजल्ट अलग। वही एनर्जी जिसमें आपको बर्बाद करने की ताकत है, उसी में आपको नर्चर करने की भी ताकत है। सवाल यही है कि क्या आप उस गुस्से के अधीन हैं या फिर उस गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टाइम। हर चीज का एक सही लोकेशन और एक सही टाइम होता है। सही इमोशंस अगर गलत टाइम पर या फिर गलत जगह पर निकले तो ऑड लगता है, लेकिन अगर सही जगह और सही टाइम पर निकले तो लाइफ बना देता है। हम ह्यूमंस रैशनल नहीं, इमोशनल होते हैं। तो मेरा एक काफी सिंपल सा फंडा है कि बहुत खुश होते समय कमिट नहीं करना है और बहुत ज्यादा गुस्सा होते समय रिएक्ट नहीं करना। क्रिकेट में बॉल आने के बाद उसे हिट करने के लिए काफी कम समय होता है, लेकिन लाइफ क्रिकेट नहीं है। हमारे पास रिएक्ट करने के लिए टाइम ही टाइम। रिएक्शन फास्ट देने से भी ज्यादा सही रिएक्शन देना हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो जब भी मैं गुस्सा होता हूं तो खुद को एटलीस्ट 10 सेकेंड देता हूं, जिसमें अगर और कुछ नहीं तो काउंट डाउन करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। और अगर आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, अगर आपको सोचने का वक्त मिला तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये काउंटडाउन मुझे टाइम देता है सोचने का, एनालाइज करने का, मेरे रिस्पॉन्स से इमोशंस को हटाने का, ताकि मैं उस समय उस लोकेशन पर वो कर सकूं जो मेरे फायदे में। गुस्से के प्रभाव में आकर कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मेरा ही नुकसान हो जाए। किसी अपने से कुछ ऐसा ना कह दूं जो बाद में जाकर मुझे ही रिग्रेट कराए। क्योंकि हम ह्यूमंस रैशनल नहीं, इमोशनल होते हैं। हम अक्सर लॉजिक को भूल कर गलत जगह पर गलत चीज कर बैठते हैं, और इसी का फायदा हमारे दुश्मन ले सकते हैं। आप शायद क्रिकेट ना देखते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन लाइफ अपने आप में एक चेस का गेम है। आपके इमोशंस बाय डिफॉल्ट आपकी वीकनेस होते हैं, और इस वीकनेस के बारे में आपके हर राइवल, आपके हर ओपोनेंट, आपके हर एनिमी को पता है। इस अंदरूनी वीकनेस को लोग आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, आपको सताएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, पर्सनल लेवल पर जाकर कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप हर्ट हो। वो आपसे रिएक्शन चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप आपके इमोशंस के अधीन हो जाएं, आपके अंदर की तपती हुई आग में खुद ही जलकर झुलस जाएं, खुद
कोई गलती कर बैठे जिससे बाद में आपको ही पछताना पड़े। उनका मकसद आपको गुस्सा दिलाना ही है। लेकिन आज के बाद आपके पास एक एडवांटेज जरूर है कि उन्हें ये पता नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा है। हाँ, आप आपके गुस्से को विलन या फिर वीकनेस नहीं मानते। आप आपके गुस्से को एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं। आप आपके गुस्से को चूज करना सीख चुके हैं। आप आपके गुस्से को सही टाइम पर एक्सप्रेस करना सीख चुके हैं। क्योंकि सोचिए, जो गुस्सा आपके ही काम नहीं आता वो गुस्सा किस काम का? अगर आपको आपका गुस्सा नई बुलंदियों तक नहीं पहुंचाता तो वो गुस्सा किस काम का? अगर आपका गुस्सा आपके अपनों से आपको दूर ढकेलता है तो वो गुस्सा किस काम का? अक्सर लोग विराट कोहली एग्रेसिव है इस बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि विराट कोहली के एग्रेशन में और एक आम इंसान के एग्रेशन में फर्क है। कि कोहली का गुस्सा सेंचुरीज में कन्वर्ट होता है और आपका गुस्सा आपको 0 पर आउट करता है। आपका एंगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और कोहली का एंगर सेल्फ कंस्ट्रक्टिव। वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विराट को क्यों एडमायर करता हूं। विराट कोहली 2019 में अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन फिर उनके करियर का एक बुरा वक्त आया। बैड पैच नहीं कहते, वैसा ही कुछ। 1000 से ज्यादा दिनों के लिए वो एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए और ये बात उन्हें मनी मन खाए जा रही थी। और फिर फाइनली एक T20 मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई और प्रेशर रिलीज हुआ। I laughed so hard. मैं इसके लिए रो रहा था 2 साल से, like just for this 2 seconds I let myself go through that. हम एक लक्ष्य हमारी आंखों के सामने रखते हैं, फिर वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है जो हमारे पर्सपेक्टिव से एक सेंचुरी हो, एक माइलस्टोन, एक रिकॉर्ड हो, ढेर सारे पैसे, आपकी ड्रीम कार या फिर खुद का घर और एम्बिशियस गोल्स होना काफी सही। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम उस लक्ष्य के पीछे दौड़ते दौड़ते एक इंपॉर्टेंट चीज पीछे भूल जाते हैं और वो है विश्वास। हम सोचते हैं कि जब तक हम वो अचीव नहीं कर लेते तब तक हम अधूरे हैं, तब तक हमें रुकने का, सोचने का, एक गहरी सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। लक्ष्य को पाने से ज्यादा खोए हुए विश्वास को पाना लाइफ को मीनिंग देता है और हमें खुशी। इस पूरे वीडियो में हमने गुस्से की बात की। हो सकता है कि आप आपका एंगर एक्सप्रेस ना करते हो सकता है कि आप उसे अंदर ही अंदर दबा के रखते हो, लेकिन ये एक्सप्रेस ना होने वाला एंगर सबसे डेंजरस होता है। मेरा विश्वास कीजिए, सप्रेस्ड एंगर जो कभी एक्सप्रेस ना होता हो वो किसी भी बात का सल्यूशन नहीं है। ये सेल्फ डैमेज है, सेल्फ हेट्रेड है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आप अगर अपने गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे कंट्रोल करके सही चैनल नहीं ढूंढते और उसे कहां जताना है उसका सही टाइम और सही मैदान नहीं चूज करते, तो ये ज्वालामुखी कभी ना कभी फूटेगा और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो। क्योंकि बचपन से हमें सिखाते हैं कि गुस्सा मत करो, शांत रहो, अपने आप को काबू में रखो, लेकिन असलियत में ये कहना जितना आसान है करना भी उतना ही आसान होता तो दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता। आज की दुनिया परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप परफेक्ट नहीं है, सो इट्स ओके टू बी एंग्री। बस एक कंडीशन, अगर आपका टेम्पररी गुस्सा आपके लिए परमानेंट नुकसान करने वाला है तो वो गुस्सा आपके लायक नहीं, आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं, आप उससे बेटर हैं। गुस्से को पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल से नहीं, एक एनर्जी के एंगल से देखना सीखो, उसे यूज करो, आप भी आपके सेंचुरी तक पहुंचेंगे। अभिनव की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मेरे ख्याल में गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, अगर गुस्सा आ भी जाए तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अभी ने बिल्कुल एक बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। अभी न्यू बहुत अच्छा चैनल है, जिन्होंने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जब से हम वीडियो रिएक्ट करने लगे हैं हम इनकी वीडियो पे ज़रूर रिएक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि अभी न्यू का चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप बाकी पाकिस्तानी कप पर रिएक्शन देखना चाहते हैं ऑन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, इंडिया के करंट अफेयर से रिलेटेड बात करते हैं, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। और भाईजान क्योंकि आज इंडिया दुनिया की एक सुपर इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी पे बात करते हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आइडियोलॉजी जो है उस पे रिएक्ट करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं, चापलूसी नहीं करते, बिल्कुल उस तरफ हम बात करते हैं जो सब मानते भी हैं और समझते हैं कि यार ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि यार पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा तो एज अ पाकिस्तानी मैं अगर कह भी दूं तो भाई ठीक है, मैं पाकिस्तानी होकर, लेकिन हकीकत तब्दील नहीं होगी।
हाँ ये जरूर है कि नेक्स्ट ईयर में इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो की टॉपिक के तरफ आते हैं, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर हम रिएक्ट करने लगे हैं। बेसिकली उनकी जो ये सुपर पावर है, यानी कि ये जो दुनिया कहती है, उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, लेकिन अभी ने बहुत ही प्यारे तरीके से ये एक्सप्लेनेशन दी इस वीडियो में कि वो अपने एग्रेसिव पन को, ठीक है, अपने गुस्से को मैदान में कैसे इस्तेमाल करते हैं और सेंचुरी बनाने में, रन्स, हाई रन्स बनाने में और अपनी टीम को जिताने में अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हैं। यानी पॉजिटिव वे से अपने गुस्से का सही इस्तेमाल, जैसे आप कह रही थी, वैसे करके दिखाते हैं। ये उनकी एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने एंगर मैनेजमेंट में बेहतरीन तरीके से अपने आप को, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, मैं ज्यादातर तब मैच देखता हूँ, तो यकीन माने पाकिस्तान में अगर किसी प्लेयर से डर लगता है कि मतलब इंडिया के किसी प्लेयर से डर लगता है, तो वो विराट कोहली है। ठीक है, सबको पता है कि अगर इन बल्ला चल गया तो समझे मैच गया, ये क्लियर हो जाता है। जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीम इंडिया को विन कराते हैं, एक विनिंग प्लेयर हैं। और एज अ पाकिस्तानी कपल जब से हम इंडिया पे रिएक्ट करने लगे हैं, इससे पहले एक वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम सचिन तेंदुलकर के फैन हैं, और इसमें कोई शक नहीं, सचिन तेंदुलकर तारीख में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहने वाला है, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और विराट कोहली जो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं। आईपीएल को देख लें, आईपीएल इस वक्त, मैं हमेशा कहता हूँ, पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ और आईपीएल एक तरफ। ठीक है, और इन सारी बातों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात मैं इस तरह करना चाहूँगा कि हमें विराट कोहली से भी सीखना चाहिए कि हमने अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है, उसका पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करना है। और ये उनकी जो मतलब अगर आपको गुस्सा आता है, आपने गुस्से में अनाम शनाम बोल दिया है, ठीक है, आपने लोगों का दिल दुखा दिया है, तो आपको नुकसान होने वाला है। लेकिन वही गुस्सा अगर आप उसे अपने पैशन के लिए इस्तेमाल करें, मतलब लोग आपको मतलब ताना दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को आप इस तरह से इस्तेमाल करो कि मैंने करके दिखाना है, मैंने एक अच्छा काम करना है। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा इसरो की। जब इसरो ने सबसे पहले अपने स्पेस प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्योंकि हम इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, इतनी तो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंडिया की करंट अफेयर्स पे बात करते रहते हैं, तो जो यूरोपियन ममालिक का मीडिया है या वर्ल्ड मीडिया जो है, उसने इंडिया के पोस्टर्स बनाए कि लोग भैंस लेकर चांद पे जा रहे हैं, या इस तरह की, मतलब जितना मतलब तानिया दिया जा सकता था इसरो पे किया। इसरो के ऊपर लोगों ने भी क्या, बल्कि इंडिया के अंदर भी बाज इंडियंस ने कहा कि यार हमें क्या ज़रूरत है स्पेस प्रोग्राम की, हम एक गरीब मुल्क हैं। ये उस वक्त की बात है जब इंडिया के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स थे इकॉनमी के लिहाज से। लेकिन इसरो ने उस पैशन का, उस जो रिएक्शन का वो जवाब दिया है कि आज इसरो दुनिया की एक बेहतरीन स्पेस एजेंसी है, स्पेस इंस्टीट्यूट है, और इसरो ने अपना मकाम हासिल कर लिया है, तारीख में नाम लिख दिया, तारीख में नाम लिख लिया है। इंडियन टेक्नोलॉजी आज दुनिया में एक बेहतरीन डिमांड के साथ आगे बढ़ रही है। इवन के यूएसए ने भी कहा है कि इसरो से मदद मांगी है। ये बातें मतलब आप अपने गुस्से को और अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है, ठीक है, तो आपको अपने अंदर अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना होगा। जिस तरह वीडियो में बताया गया, बहुत ही प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी हुई थी। और एट द एंड इसमें कोई शक नहीं, हम भी विराट कोहली के फैन हैं, और जो वीडियो से मैसेज मिला कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ठीक है, और जो दो मिसालें दी गई इस वीडियो में, वो मिसालें बिल्कुल क्लियर इस बात का मैसेज है कि आप एक मीटिंग में जा रहे हैं और इशारे पे आप जाके मतलब आप क्रॉस करने ही वाले थे कि रेड लाइट ऑन होगी, उसके करीब जा रहे थे, तो आपको रुकना पड़ गया। आपको गुस्सा आता है कि यार अब 1-2-3 मिनट मेरे ज़ाया हो गए। वैसे ही ऑन द अदर हैंड, ये एक गुस्से की मिसाल थी। फिर आपने कहा कि आप ऑफिस में काम करते हो, या आप फर्ज करें मंथली आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, और आप बिलो एवरेज से भी नीचे रहें, तब आपको अपने आप पे गुस्सा आता है कि यार क्या करूं। तो ये दोनों गुस्सों, जो गुस्से की सूरत हाल है, ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है, जब इशारा रेड लाइट ऑन होती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको आपने फॉलो करना है। लेकिन उस ऑफिस के अंदर जब आप गुस्सा हो रहे होते हैं कि यार मेरी एवरेज परफॉर्मेंस इतनी कम क्यों है,
मतलब उस गुस्से को आप अपने अंदर एनर्जेटिक फील करें कि यार अब मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, यानी कि ईयर ऑफ द एम्प्लॉय बनना है या मंथ ऑफ द एम्प्लॉय बनना है, तो मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है और एनर्जेटिक होकर काम करने की ज़रूरत है। गुस्से को हमें अपनी एनर्जी के बतौर एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुझे सीखने को मिला है इस वीडियो से। आप क्या समझते हैं? अगर मैं समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भैया। उम्मीद करते हैं आज का हमारे रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ या राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।